Hello guys, welcome back to TechNetics YouTube channel. In this video, we will see how to use array in Java programming language. What is array? और इसके पहले हमने वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि इफ एल्स, स्विच केसेस एंड डेटा टाइप्स, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन डेटा टाइप का अलग अलग तरीके के हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ टेक्नेटिक्स। और इन सारी वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प करें ये वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग एरे को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरे से पहले हम अगर किसी भी एक वेरिएबल को यूज़ करते थे तो कैसे करते थे। लेट्स से कोई हमारा इंटीजर एक वेरिएबल है, उसकी वेरिएबल का नाम एक्स है और उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर कर दी, तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर देते थे, ठीक है। तो एक्स के अंदर अभी क्या है, एक्स एक इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल है और उसके अंदर 5 नंबर स्टोर है, ओके। अब क्या था कि हमें कभी कभी ऐसे भी डेटा की जरूरत पड़ती थी कि हम चाहते थे कि सपोज करो एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर हो जाए। इवन कंडीशन तो ये थी कि हमें बहुत बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स चाहिए थे। सपोज करो एक स्ट्रिंग चाहिए थी, एक इंटीजर चाहिए था, एक डबल चाहिए था, एक डेसिमल में कोई वैल्यू चाहिए थी, इस तरीके का चाहिए। बट सबसे पहला केस जो बनता था, हम चाहते थे कि एक स्टोर मतलब एक वेरिएबल के अंदर मात्र ओनली एक टाइप का डेटा स्टोर हो। लेट्स से कि एक्स के अंदर 5 भी स्टोर हो जाए, 6 भी स्टोर हो जाए, 7 भी स्टोर हो जाए, ऐसे करके कुछ भी स्टोर हो जाए, बहुत सारी वैल्यू। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते थे नॉर्मल केसेस के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एरे का यूज़ करना स्टार्ट किया, जो कि जावा हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अभी तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये समझते हैं और उसमें हम कैसे वैल्यूज वैल्यूज डालते हैं। तो सबसे पहले हम उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर, स्ट्रिंग की बात करें स्ट्रिंग। तो ऐसे काफ़ी सारे डेटा टाइप है, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अगर हम इंट की बात करें तो इंट नाम का एक हमने डेटा टाइप लिखा। उसके बाद उसके उसके जस्ट आगे हम लोगों ने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। उसके बाद लेट्स से कि मार्क्स नाम का हमारा वेरिएबल का नेम रखा है हमने। इसके बाद एक न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, देन अगेन डेटा टाइप का नाम, एंड इसके बाद हम लोग वैल्यूज रख सकते हैं। वैल्यूज कैसे, जो भी मार्क्स के अंदर वैल्यू डालनी। लेट्स से किसी के हिंदी में मार्क्स आए 23 आउट ऑफ 30, किसी के आ गए 24 एंड 27 और 19। ये 4 मार्क्स आए हैं। और अब क्या हो रहा है कि मार्क्स के अंदर हमारा अभी इस समय एरे है और मार्क्स के अंदर 4 वैल्यूज डली हुई हैं। तो एरे की डेफिनेशन क्या कहती है, एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। देखो एरे में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ये एक एरे है इन ए सिंगल वेरिएबल। मार्क्स हमारा एक सिंगल वेरिएबल है, इसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज यूज करी इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज की और कमी है एरे की, वी कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, ओके। अब अब ये डेफिनेशन एरे की पूरी हो गई है। एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है वो सारे के सारे ही डेटा एक ही टाइप के होने चाहिए। दैट मीन्स अगर हमने इंट नाम का कोई एरे बनाया है, इंट डेटा टाइप का एरे है, तो उसके अंदर सारी वैल्यूज जो हो वो इंट की ही होनी चाहिए। ऐसा क्या, चलिए देखते हैं। अगर हमने सपोज करो हमने कोई स्ट्रिंग डाल दी, तो लेट्स से टेक्नेटिव, देखो ये हमारा क्या है, एरर शो करने लग गया, एरर थ्रो कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट। तो ये इश्यू आ जाता है, ठीक है। हमारा एक एटलीस्ट छोटा काम तो हुआ ना। तो इस तरीके से हम एक एरे का यूज करते, एरे को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं जावा के अंदर। हम उनको बारी बारी से एक एक वीडियो में पढ़ेंगे, बट इसमें हमने सबसे सिंपल तरीका देखा। सबसे पहला तरीका कैसे हम एक वेरिएबल एक एरे बनाते हैं और उस एरे के अंदर वैल्यूज को डाल देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये होगा सभी का कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। इसको हम अगर सपोज करो इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं, कौन सी बड़ी चीज है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट
अब ऐसा करते हैं जैसे दूसरे वेरिएबल्स के लिए करते थे, सिंपली वेरिएबल का नाम डालते थे और इसको रन कर देते हैं, देख लेते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है। ओह, ये क्या प्रिंट हो रहा है? दिस इज वेरी डिफरेंट। हमें नहीं पता ये चीज क्या है। अब ये क्यों हो रहा है? जावा प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास का। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम किस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे इन सारी वैल्यूज को? तो एरे में क्या होता है, ये इंडेक्सेस के रूप में स्टोर होती है वैल्यू। मतलब क्या होता है कि मार्क्स एक एरे है, और हमेशा एरे का जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो मार्क्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आप 0 1 2 3, तो ये जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे होती है। सेकंड वैल्यू होती है वो फर्स्ट पे होती है, एक पीछे चलता है। तो अगर हम मार्क्स में जीरो डालेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 23। तो कुछ इस प्रकार हम एक एरे के अंदर से वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। अगर हम 2 लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 27 हो गया। 1 लिखते हैं तो क्या आएगा? गैस करो। 27, 24। ओके। एंड 3 पे क्या आएगा? ऑफ कोर्स 19। नो डाउट एट इट। So this is how we use arrays in Java programming language. In the next video, we will see different type of array declaration और initialization, ताकि हम समझ पाएं एक अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से एरेज को यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आई होप इस वीडियो के अंदर आपको ये क्लैरिटी होगी होगी कि एरे एग्जैक्टली होता क्या है, और इसको हम किस तरीके से बेसिक बेसिक तरीके से जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज कैसे कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल so that we will make great content for you, and thank you guys for supporting us.